सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पोकेमॉन जर्नीज में अपने ऐश केचम ने बहुत ही सारे पोकेमॉन्स को कैच किया है, जिनमें से कुछ पोकेमॉन्स बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं और कुछ पोकेमॉन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उन्हीं स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को अपना ऐश केचम हर एक रीजन में कैच करता है। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐश के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स कौन से हैं, वो भी हर एक रीजन से। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो पहला है कांटो रीजन। कांटो रीजन में ऐश के पास बहुत ही अच्छे पोकेमॉन्स थे, जैसे कि चारिज़ार्ड, बल्बासोर, स्कॉर्टल, स्नोरलैक्स, प्राइमेप, मक और टॉरस और पिकाचू। और इनमें से दो ही ऐश के ऐसे पोकेमॉन्स थे जो सबसे ज्यादा बेस्ट थे, एंड वो है चारिज़ार्ड और पिकाचू, क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन लेजेंडरीज के टक्कर में भी है और उन्हें हरा भी चुके हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इन दोनों में से ज्यादा बेस्ट कौन सा पोकेमॉन है। अब बात करते हैं जोटो रीजन की। जोटो रीजन में ऐश के पास ठीक ठाक पोकेमॉन्स थे, जैसे कि हेराक्रॉस, बेलीफ, सिंडाकुल, टोटोडाइल, नॉकटाउल, डॉनफैन और लार्विटार। और इनमें से ऑब्वियसली बेस्ट ऐश का हेराक्रॉस होगा, क्योंकि ऐश का हेराक्रॉस उसका एक अंडररेटेड पोकेमॉन है। बट हेराक्रॉस है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अंडररेटेड पोकेमॉन है। अब आता है होइन रीजन। होइन रीजन में ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन टीम दिखाया गया है, जैसे कि सेप्टाइल, ग्लेली, स्वेलो, टॉरकॉल, कॉर्फिश और आईपूम। कुल मिला के ऐश की होइन रीजन की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इनमें से सबसे बेस्ट था सेप्टाइल, क्योंकि ग्रेनिंजा से पहले सेप्टाइल ही एक लौता ऐसा पोकेमॉन था जिसे कूल माना जाता था। एंड इसने मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय को भी हरा रखा है, जो कि एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन की बस की बात तो नहीं होती है। अब आता है सिनो रीजन। सिनो में भी ऐश के बहुत ही अच्छे पोकेमॉन्स थे, जैसे कि इन्फरनेप, ग्लाइस्कोर, बीजिल, गिबल, स्टेरापेटर और टोटेरा। कुल मिला के ऐश की सिनो की भी टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, सिर्फ और सिर्फ टोटेरा को छोड़ के। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग था ऐश का इन्फरनेप, क्योंकि ऐश के इन्फरनेप ने पॉल के इलेक्ट्रीवायर को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। एंड जब इसकी ब्लेज एबिलिटी एक्टिव होती है तो ये बंदर पूरी तरीके से पागल हो जाता है। अब आता है यूनोवा रीजन। यूनोवा रीजन ऐश का सबसे बेकार रीजन था, क्योंकि इस रीजन में ऐश ने सबसे ज्यादा वर्स्ट पोकेमॉन्स को कैच किया था, जैसे कि अनफिजेंट, पेल्पिडॉट, लीवैनी, ऑसावर्ट, स्क्रैगी, स्नाइवी, पिगनाइट और क्रोकोडाइल। कुल मिला के ऐश की यूनोवा टीम सबसे ज्यादा बकवास थी और उनमें से सबसे बेस्ट था ऐश का क्रोकोडाइल, क्योंकि ऐश का क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा यूनिक पोकेमॉन है, क्योंकि इसके पास सनग्लासेस हैं, जो कि एक नॉर्मल क्रोकोडाइल के पास तो नहीं होते हैं। अब आता है कैलॉस रीजन। तो कैलॉस रीजन में अपने ऐश केचम के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, जैसे कि ग्रेनिंजा, गूड्रा, टैलॉनफ्लेम, नॉइवन और हालूचा जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स ऐश के कैलॉस के टीम में थे। एंड ये अपने ऐश का इकलौता ऐसा टीम था जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स भरे पड़े थे, और इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग था एंड वो था ऐश का ग्रेनिंजा। ये बाकी सारे ऐश के कैलॉस के पोकेमॉन से बहुत ही ज्यादा हटके था, क्योंकि ये लौता ऐसा ग्रेनिंजा था जिसके पास बॉन्ड इवोल्यूशन था। और जब ये नॉर्मल ग्रेनिंजा रहता है तो इसके बेस स्टेट 530 रहते हैं, लेकिन जब ये बॉन्ड इवॉल्व करता है तो इसके बेस स्टेट 640 हो जाते हैं, यानी कि इसके बेस स्टेट्स 110 पॉइंट से बढ़ते हैं। अब आता है अलोला रीजन। अलोला में ऐश के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, जिसमें से एक भी पोकेमॉन वीक नहीं था, जैसे कि पिकाचू, सोलगैलियो, मेलमेटल, इन्सिनेरोर, नेग्नाडेल, लाइकेनरॉक और राउलेट। कुल मिला के ऐश की गैलार की टीम बिल्कुल भी वीक नहीं थी, सबके सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ऐश का सोलगैलियो, क्योंकि ऐश का सोलगैलियो उसका इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि अनऑफिशियल है, प्लस ये मिथिकल भी है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। एंड अगर ये ऐश का एक ऑफिशियल पोकेमॉन होता तो ऐश की टीम आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती। अब आता है गलार रीजन। गलार रीजन में ऐश के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, जिन्होंने ऐश को एक पोकेमॉन मास्टर बनाया था, जैसे कि पिकाचू, लुकारियो, गेंगार, ड्रैकोविश, ड्रैगनाइट और सरफेज। तो कुल मिला के ऐश की गलार टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इस टीम में एक भी पोकेमॉन वीक नहीं था। और इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग था ऐश का पिकाचू, क्योंकि इसने लियोन के चारिज़ार्ड को हराया था, जो कि लेजेंडरीज के टक्कर का पोकेमॉन है। एंड इन दोनों की बैटल में ऐश का पिकाचू बहुत ही मुश्किल से जीता था। इसने ही ऐश को एक पोकेमॉन मास्टर बनाया था, इसलिए ये ऐश का गैलार का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आप ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहो और हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड ओवर एंड आउट।